स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे। आइए, क्लास 9th में आज का टॉपिक है, जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर 10 चल रहा है, गुरुत्वाकर्षण। इसके पहले हमने पढ़ाया आप लोगों को द्रव्यमान और भार क्या होता है, ठीक है। तमाम तरह के उदाहरण बताए गए आप लोगों को। आज का टॉपिक है प्रणोद तथा दाब, यानी कि प्रणोद को इंग्लिश में कहते हैं थ्रस्ट। क्या है थ्रस्ट, प्रणोद क्या है, आप समझने का प्रयास करिएगा। बिल्कुल आसान है, कॉन्सेप्ट है। किसी वस्तु पर जो है लंबवत लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, प्रणोद कहते हैं। अब उदाहरण से समझिए। उदाहरण से कैसे समझेंगे, जैसे मान लीजिए कि एक प्रकार की वस्तु है, डायरी है, ठीक है, और इस पर मान लीजिए कि मार्कर को आप रख रहे हैं, तो ये मार्कर नीचे की तरफ दबाव डालेगा कि नहीं डालेगा, ठीक है। तो ये जो दबाव डाल रहा है नीचे की तरफ, जो बल लगा रहा है, वही क्या कहलाता है, प्रणोद कहलाता है। तो किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, प्रणोद कहते हैं, ठीक है। डिफिनेशन सिंपल सा है। अब ये क्यों लगता है, तो किसी भी वस्तु के भार के कारण लगता है। जैसे इस मार्कर में भार है, तो अब इस पे रखेंगे तो अपने भार के कारण नीचे की तरफ दबाव डालेगा कि नहीं डालेगा। तो उसी दबाव एक प्रकार का क्या है, बल है, तो उसी बल को हम क्या कहते हैं, प्रणोद कहते हैं। जैसे आप जमीन पे खड़े होते हैं, ठीक है, तो आप जमीन पे खड़े होते हैं तो क्या होता है भाई, आप जो है जमीन पर नीचे की तरफ दबाव डालते हैं, ऐसे खड़े हैं, महसूस होता है आप लोगों को कि आपके भार के कारण नीचे की तरफ क्या लग रहा है, दबाव लग रहा है, ठीक है। तो दबाव एक तरह का क्या है, बल है, और उसी बल को क्या कहते हैं, प्रणोद कहते हैं। और आप पृथ्वी सतह के ठीक लंबवत दबाव डालते हैं, ठीक है, यानी कि सीधा खड़े होते हैं तो आपके पैर से जमीन को नीचे की तरफ धक्का लगता है, ठीक है, नीचे की तरफ, यानी लंबवत एकदम धक्का आप देते हैं जमीन को, तो यानी उसी बल को हम क्या कहते हैं, प्रणोद कहते हैं, ठीक है। अब जो है इसकी परिभाषा अगर बनानी तो बिल्कुल सिंपल है। आप लिखेंगे किसी वस्तु के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं, प्रणोद कहते हैं। प्रणोद कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। किसी वस्तु के लंबवत लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं भाई, प्रणोद कहते हैं। अब जो है ये उदाहरण तमाम बताया गया। अब आइए, अब देखते हैं दाब क्या है। तब दाब को हम क्या कहते हैं, प्रेशर बोलते हैं, प्रेशर, ठीक है। तो क्या है प्रेशर, दाब क्या है, ठीक है। प्रणोद और दाब में थोड़ा सा फर्क होता है। आप यहां पे परिभाषा जो है दाब का ये बनाएंगे कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को हम क्या कहते हैं, दाब बोलते हैं। अभी एग्जांपल से बताएंगे। लिखिए, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को क्या बोलते हैं भाई, दाब बोलते हैं। प्रणोद को क्या बोलते हैं, दाब कहते हैं। अब इसको समझिए, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को हम क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं। प्रणोद क्या है, एक प्रकार का बल है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। इस तरह से भी आप परिभाषा बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जो है वस्तु के लंबवत लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, प्रणोद कहते हैं। तो यहां से बना सकते हैं आप, प्रणोद को हटा करके यहां पर क्या लिख सकते हैं, बल लिख सकते हैं। तो परिभाषा दूसरी तरीके से भी इसका बना सकते हैं कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा है। अब आप कहेंगे कि एकांक क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ। जैसे मान लीजिए कि ये डायरी है, इसका इतना बड़ा सतह है, एकांक का मतलब 1 सेंटीमीटर लंबा 1 सेंटीमीटर चौड़ा वाला क्षेत्रफल, एक छोटा सा एरिया जिस पर आप बल लगाइए, ठीक है, बल लगाइए या लंबवत लगाएंगे तो प्रणोद कहलाएगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं, दाब बोलते हैं, ठीक है। एकांक जरूर आप जोड़ेंगे, एकांक क्षेत्रफल का मतलब हुआ, आप अगर मीटर में ले रहे हैं तो 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, अगर सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर लंबा 1 सेंटीमीटर चौड़ा, अगर आप मिलीमीटर की बात करते हैं तो 1 मिलीमीटर लंबा 1 मिलीमीटर चौड़ा। तो उतने क्षेत्रफल में जितना दाब लगता है, जितना बल लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं, ठीक है। अब यहां से जो है, अब बात आती है कि इसका जो है अगर हम लोग लिखें दाब बराबर, तो क्या होगा, अतः परिभाषा ये फार्मूला लिख लीजिए, दाब बराबर लिख सकते हैं प्रणोद बटा क्या, क्षेत्रफल।
प्रणोद बटा क्षेत्रफल। ठीक है, दाब बराबर क्या होता है, प्रणोद बटा क्षेत्रफल, या आप कह सकते हैं, या आप लिख सकते हैं बल बटा क्या, क्षेत्रफल। ठीक है, दाब को हम किससे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से P इज इक्वल टू बनता है F अपन क्या, E। ठीक है, जहां पर F क्या है, बल है, अब और बल एक ये प्रणोद भी क्या है, एक तरह का क्या है, बल है। ठीक है, तो F अपान E भी हम क्या करते हैं, लिखते हैं। अब इसका मात्रक जरा लिख लीजिए, मात्रक एसआई पद्धति में, मात्रक किस पद्धति में, एसआई पद्धति में। तो ठीक है, एसआई पद्धति में दाब का मात्रक, तो ये बल है, तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा भाई, न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब कि ये जो है लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, यही से एक चीज और जान लीजिए कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो होता है एसआई मात्रक। एक वैज्ञानिक थे ब्लैस पास्कल, और जिनके सम्मान में इस मात्रक का एक और नाम दिया गया, और उनके नाम पर दिया गया पास्कल। तो इसका मतलब कि कह सकते हैं कि एसआई मात्रक बल का पास्कल भी होता है। ठीक है, यानी कि आप लिख सकते हैं एक पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से जो है पास्कल के सम्मान में, ब्लैस पास्कल के सम्मान में इस दाब का मात्रक क्या रखा गया, क्या एक और बताया गया एसआई मात्रक की पास्कल होता है। तो कहीं पर अगर पास्कल लिखा हो तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, किसका मात्रक है ये, तो ये दाब का मात्रक है। ठीक है, तो आप जो है इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो है ये दाब को आप परिभाषित भी कर सकते हैं, दाब का आप जो है डिफिनेशन भी लिख सकते हैं, और दाब का मात्रक भी क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस पर जो है न्यूमेरिकल आपको बताया जाएगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अब जो है तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रणोद और दाब अच्छे से समझ में आया होगा। अब आइए कुछ दैनिक जीवन में उदाहरण देख लेते हैं दाब का। ठीक है, कहां, जैसे मान लीजिए कि आप जो है जमीन पर एक पैर से खड़े होते हैं तो दाब ज्यादा लगता है। ठीक है, दोनों पैर से खड़े हो जाए तो दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी ये फील करके आप लोग देख सकते हैं। जो है इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर एक पैर से खड़े होते हैं तो पृथ्वी का जो है कुछ हिस्से पर ही दाब डालते हैं, यानी कि कम क्षेत्रफल पर आप दाब डालते हैं, कम क्षेत्रफल पर आप बल लगाते हैं तो दाब क्या जाता है, बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि देखिए दाब जो है क्षेत्रफल की व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि P इज प्रोपोर्शनल टू 1/A है। तो इससे क्या मिलता है, यहां से निकलता है कि क्षेत्रफल अगर कम रहेगा तो दाब क्या होगा, ज्यादा होगा, क्षेत्रफल अगर ज्यादा होगा तो दाब क्या होगा, कम होगा। जैसे मान लीजिए कि ये पूरा बड़ा सा ब्लैक बोर्ड है, इसको आप दोनों हाथों से धक्का दीजिए, दोनों हाथों से एक साथ चिपका के धक्का दीजिए, तो ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रफल पे आप बल लगा रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, दाब कम हो जाएगा। और अगर आप एक ही हाथ से धक्का लगाइए तो कम क्षेत्रफल पर आप लगाएंगे बल, तो वो दाब क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप एक पैर से खड़े होते हैं तो जमीन पर उस एरिया में ज्यादा से ज्यादा दाब लगाते हैं। और भी बहुत से उदाहरण हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने चाकू देखा है, चाकू से सब्जी को काटते हैं तो एक सिरा उसका नुकीला होता है, एक सिरा चौड़ा होता है। ठीक है, तो नुकीले वाले सिरे से ही हम क्या करते हैं, काटते हैं। इसका मतलब ये कि नुकीला सिरे का क्षेत्रफल क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो नुकीले सिरे का क्षेत्रफल कम होने की वजह से वो जो है किसी पर दाब जो है बहुत ज्यादा डालता है, जिसकी वजह से कट जाता है कोई भी चीज। आलपिन देखा होगा आपने, आलपिन का एक सिरा जो है चौड़ा होता है और दूसरा सिरा नुकीला होता है। तो चौड़े वाले सिरे से ही हम धक्का देते हैं, ऊपर से बल लगाते हैं, तो क्या हो जाता है, धंस जाता है। अगर उल्टा करके आप धक्का दीजिए तो क्या होगा, आपका हाथ ही जो है धंस जाएगा उसमें, और वो नीचे सतह में नहीं धंसेगा, बिकॉज कि उसके नीचे वाला क्षेत्रफल क्या है, ज्यादा है, ऊपर वाला क्षेत्रफल कम है। इसका मतलब कि जब क्षेत्रफल कम होता है तो दाब क्या होता है, ज्यादा लगता है, जिसकी वजह से कोई भी वस्तु क्या हो जाती है, धंस जाती है। बड़े बड़े जो पुल बनाए जाते हैं, ओवर ब्रिज बनाए जाते हैं, देखे होंगे शहरों में, तो उसका जो पिलर बनाया जाता है तो नीचे चौड़ा बनाया जाता है। इसलिए बनाया जाता है कि जब ऊपर से गाड़ी चले उसके ऊपर से, ठीक है, तो पिलर पे क्या करेगा भाई, बल लगाएगा ना, तो बल लगाएगा तो नीचे का हिस्सा क्या चौड़ा है, जिसकी वजह से दाब क्या लगेगा, कम लगेगा, और पिलर धंसेगा नहीं, जिसकी वजह से पुल क्या रहेगा, सेफ रहेगा। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि 100% आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। पढ़ाई ज्यादा से ज्यादा करते रहिए। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।